जय माता दी। सन्यासी बाबा, सन्यासी बाबा की सेना आओ, सन्यासी बाबा ये करो, जय बोलो सन्यासी बाबा की। बागेश्वर धाम यही कहते हैं ना हर जगह। बागेश्वर धाम वाले हर जगह सन्यासी बाबा को ही रखते हैं। एक्चुअल में वो तो हनुमान जी के साधक है ना। सन्यासी बाबा एक अलग है। सन्यासी बाबा हनुमान जी का साधक नहीं है, वो भगवान भोलेनाथ का साधक है। तो अगर हम भी चाहें, जैसे सन्यासी बाबा बागेश्वर धाम में अकेले एक नहीं है, हजारों हैं, लाखों हैं, हर जगह है, हर जंगल में, हर गांव में, हर जगह है। आखिर सन्यासी बाबा है कौन? इनके पास इतनी ताकत, इतनी पावर, इतनी कहां से आई? आज हम वीडियो में सन्यासी बाबा की ए टू जेड जानकारी, कौन है, क्या क्या शक्तियां हैं, क्या हमें शक्ति दे सकते हैं, कैसे इनकी साधना करें, कैसे इनको प्रसन्न करें, कैसे हमारे घर की ढाल बन जाए, कैसे इनसे सिद्धियां प्राप्त करें, मतलब ए टू जेड जितनी हमने इनके बारे में खोज रिसर्च की है, वो हम आपके सामने क्रम बाई क्रमता से प्रस्तुत करेंगे। कृपया सहयोग करें, और जो व्यक्ति जानना चाहता है या इनकी साधना करना चाहता है तो कृपया हमसे संपर्क करें, या हमसे संपर्क ना करें तो कम से कम जानकारी देख लें। सबसे पहले हम जानते हैं कि बागेश्वर धाम में जो सन्यासी बाबा हैं ये कौन है? ये देवता है, गंधर्व है, किन्नर है, या कोई देवता है, मतलब देव अंश है? कौन है सन्यासी बाबा? कौन है? इतनी ताकत, इतनी पावर इनके पास कहां से आई? कैसे ये जॉब करते हैं? ये विषय अलग है, नेक्स्ट वीडियो में ये समझेंगे। आज हम समझेंगे कि आखिर सन्यासी बाबा को अगर हम प्रसन्न करते हैं, प्रसन्न करने की विधि अलग है, वो अलग विषय में जानेंगे वीडियो में। अगर हम प्रसन्न करते हैं तो ये क्या क्या कर सकते हैं, इनके पास समर्थता इतनी क्या है? तो सबसे पहले जानते हैं कि सन्यासी बाबा कर क्या सकते हैं, इनके अंदर कैपेबिलिटी कितनी है। देवता तो है नहीं, ये ना ही देववंशी है, और ना ही एक यक्ष है, ना ही भगवान है, ना ही एक साधक है जैसे आप हो और हम भी हैं। लेकिन एक साधक की कैटेगरी होती है। कोई साधक एक नॉर्मल साधक होता है, देवी का साधक होता है, वो जिंदगी भर अपने घर रह के साधना करता है, करता रहता है। कोई साधक ऐसा होता है कि बचपन से ही विरक्त हो जाता है, वो लग जाता है साधनाओं में। ये वो अलग विषय है, वो देखेंगे। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर सन्यासी बाबा कर क्या सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले सन्यासी बाबा किसी भी तंत्र विद्या को काटने में समर्थ हैं। अब तुम कहोगे कि कैसे काट सकते हैं? तो भैया उन्होंने जिंदा में, अपनी जिंदगी में जीते हुए इतनी तपस्या की, इतनी साधना की कि वो किसी न किसी देवता से जुड़े हैं। तो जब जुड़ने के बाद उनके उस देवता के सारे गण या उस देवता से कनेक्टिविटी होने के कारण वो किसी भी तंत्र विद्या को काटने में समर्थ है। आपने देखा होगा बागेश्वर धाम में उन्होंने कहा सन्यासी बाबा की सेना हो, तो वो सन्यासी बाबा तो ठीक है, वो तो रहते हैं, लेकिन उनके साथ जो रहने वाले आजू बाजू के जितने भी क्षेत्र के जितने भी स्पिरिचुअल पावर है वो भी उनके साथ जुड़ चुकी है और रहती है। साथ ही साथ उस देवता के गण भी उनके साथ रहते हैं जिस देवता को उन्होंने अपनी जिंदगी में माना है, पूजा है। तो इस ताकत से वो किसी भी तंत्र विद्या को काटने में समर्थता हासिल है, वो कर सकते हैं। किसी भी भूत प्रीत पिचास डाकनी पिचासनी को मार लगाने में समर्थ है। उनके पास जो भी जाएगा वो खेलने लगेगा, नाचने लगेगा, क्योंकि उनके पास इतनी ताकत है। दूसरा, आपको देखो, एक तो पहली बात कि उनके पास जो सिद्धियां हैं, उन्होंने अपने जीवन में जो भी सिद्धियां अर्जित की हैं, वो सिद्धि अगर आप प्रसन्न कर लेते हो तो वो सिद्धि आपको सासा यूं ही दे देंगे। और अगर कोई सन्यासी बाबा के पास कोई सिद्धि नहीं है, वो केवल टोटल भक्त है, जरूरी नहीं है कि बागेश्वर धाम जैसे ही सन्यासी बाबा दूसरा भी हो, इनकी अलग कैटेगरी, उनकी अलग कैटेगरी, सबकी अलग अलग कैटेगरी। कई सन्यासी बाबा केवल भक्ति के मार्ग पर चल के अपनी जिंदगी बिता दी। और एक चीज और बता दें, सन्यासी बाबा दो प्रकार के होते हैं। एक सन्यासी बाबा नॉर्मल हमारी तुम्हारी तरह, जिन्होंने जीवन समाप्त किया नॉर्मल तरीका से, जैसे हमारी आपकी मृत्यु होती है वो नॉर्मल तरीका से। एक सन्यासी बाबा वो होता है जो जिंदा में समाधि ले लेता है। जो जिंदा में समाधि ले लेता है वो होता है सिद्ध। वो इसलिए लेने में समर्थ होता है क्योंकि उसे इस देह से कोई वास्ता नहीं रहता, उसकी कनेक्टिविटी सीधे भगवान से होती है, उसे इससे कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि वो इतना इन चीजों से
परे हो जाता है। वो तो सिर्फ ये शरीर को छोड़ना चाहता है, इसलिए वो जिंदा में ही समाधि ले लेता है। उसका टाइम फिक्स होता है कि भैया इतने समय के लिए तुम आए, उस समय पूरा हुआ, उसे पता लगा कि हमारा समय पूरा हो गया। तो समय पता लगने के कारण से वो, देखो प्रकृति का नियम है कि जितना समय है उससे अतिरिक्त आप 1 मिनट नहीं रह सकते। तो उसे, उनको जैसे ही पता लगा कि हमारा समय पूरा हुआ तो वो स्वेच्छा से इसे छोड़ देते हैं। ऐसे सिद्ध बाबा, ऐसे सन्यासी बाबा के पास बहुत कुछ होता है, बहुत सी सिद्धियां होती है। तो जिन सन्यासी बाबा के पास अगर सिद्धियां हैं तो वो तो तुम्हें दे देगा, जैसे बागेश्वर धाम के पास है, भूत भविष्य बताने की जो है वो दे सकता है। लेकिन जिन सन्यासी के बाबा के पास ऐसा नहीं है तो वो क्या करेगा, आपको सिद्धि का मार्ग बता देगा, सटक है। जैसे तुम कोई साधना करते हो, सफल नहीं होती, लेकिन अगर वही है तुम सन्यासी बाबा की स्टार्ट में साधना करो तो वो जो रास्ता बताएंगे, बेटा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आपको गुरु की तरह गाइडेंस करेंगे, ये क्रिया है, ये विधि है, ऐसे जाप करो, ऐसा वो करो, तो वो देवता आपसे सडनली जुड़ जाएगा, उसकी कृपा बन जाएगी। वो देवता चाहे कोई देवता हो, दाना हो, ना हो, किन्नर हो, 50 हो, 10 महाविद्या शक्ति हो, कोई भी हो, जुड़ जाएगा आपसे। वैसे तो तुम जिंदगी करते रहो, कभी नहीं होगा। तीसरा, सन्यासी बाबा की अगर कृपा आप पे होती है तो घर का एक सुरक्षा कवच होता है ना। कई आदमी ने देखा है कि आप, हमारे पितृ देवता परेशान करने लगे, कुल देवी परेशान करने लगी, या आजू बाजू की ब्लैक एनर्जी आने लगी, जिससे घर में खंडन मंडल होने लगा। ये नहीं होगा। किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि आपके घर का बाल भी बांका कर दे, क्योंकि सन्यासी बाबा स्वयं सक्षम है, उसके पास ऐसे स्वयं गण है। ये पावर होती है सन्यासी बाबा में। आपके घर का एक सुरक्षा ढाल, एक कवच होता है ना, कि जैसे बड़े बड़े लोग करते हैं, जिनके पास पैसा है तो अपने 2 में सिक्योरिटी गार्ड रख लेते, चाटी है बंदूक लेके, कोई अंदर ना आ पाए। बस इसी तरीका से सन्यासी बाबा को आप प्रसन्न कर लिया तो उनकी जवाबदारी है आपके घर में बाल विवाह का नहीं होगा। आर्थिक उन्नति, आपके कोई भी कार्य हैं बिगड़े हुए हैं या नहीं बन पा रहे हैं या कुछ भी, तो उनकी सहायता से वो कार्य बनने लगेंगे, क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटी है यार, तपस्या है, गण है, सिद्धि है, भगवान से अटैचमेंट है। अगर आपका कोई कार्य नहीं बनता तो सन्यासी बाबा नहीं कर पाते, नियम के विरुद्ध है, तो वो अपने इष्ट को, जिनको वो मानते हैं, उनके जरिए उनसे प्रार्थना करके आपका कार्य जरूर करवाएंगे। यह है सन्यासी बाबा की ताकत। हम जानेंगे बाद में कि आखिर ये है कौन। अगला देखते हैं, आपकी कुल देवी। देखो, कुल देवी भी 2 प्रकार की होती है। एक शक्ति, शक्ति से मतलब देवी, वो शक्ति है, उसका सन्यासी बाबा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर जो कुल में कुल देवी एक इंसान के रूप में है, जैसे होता है ना कि कोई मर गया तो उनकी पूजा स्थापना कर ली, तो उनको पूजने लगे तो वो कुल देवी में आ गई, एक इंसान के रूप में, इंसान से वो देवी बनी, वो अलग है, उसको ये रोक सकती है। आपके पित्त को कोई दबा के रखेंगे, अगर परेशान कर रही है तो कोई भी पित्त आपको परेशान नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कुल देवी शक्ति है तो उसको मना सकते हैं, दबा नहीं सकते सन्यासी बाबा, समझो। और अगर शक्ति नहीं है, इंसान है, तो उसको दबा के रख सकते हैं। ये कैपेबिलिटी है सन्यासी बाबा में। और सन्यासी बाबा अगर उनके पास कोई ऐसी सिद्धि है, ऐसी मान के चलिए जैसे कर्ण प्रचासनी यक्षिणी की सिद्धि हो गई, या किसी देवी की सिद्धि हो गई, भूत भविष्य बताने वाली सिद्धि हो गई, कोई भी सिद्धि है, तो वो सिद्धि आपको शास्त्र प्रदान कर सकती है। आपको यूं ही मिल जाएगी, ऐसे ही आशीर्वाद दिया, वो सिद्धि आपको ट्रांसफर हो गई। भूत भविष्य बताने की क्षमता आप में स्वेच्छा से आ जाएगी। आपकी वाणी में आप जो कहोगे, आप आते हैं ना, कई लोग देखते हैं कि उन्हें आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम्हारा फलाना कार्य होगा, तो वो कार्य होगा। आपके मुंह से निकली हुई वाणी की जवाबदारी है सन्यासी बाबा की पूरे करने की। आप जो कहोगे वो पूरा होगा ही होगा। किसी स्त्री को बच्चे नहीं हो रहे, किसी के ऊपर तांत्रिक विद्या है, या घर की उन्नति नहीं हो रही, या किसी प्रकार से किसी ने तंत्र विद्या कर दी, ये आप कर सकते हो। आपने देखा होगा बागेश्वर धाम में जितने भी लोग होते हैं, एक नहीं हजारों लोग, तो वो यही तो कहते हैं कि सन्यासी बाबा आओ, उनकी सेना आओ। और जैसे सन्यासी बाबा आते हैं, उनकी सेना आती है तो लाखों करोड़ों में होती है उनकी सेना, उनकी खुद की सेना, साथ ही साथ देवताओं के गण। तो उन्होंने जैसे आह्वान किया तो समझो सब में मार पड़नी स्टार्ट होगी, कि उनके अंदर क्षमता है यार मोक्ष प्रदान करना। सन्यासी बाबा आपको मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। आप सोचो कि वो तो इंसान है, कैसे, खुद को तो मोक्ष नहीं मिला, तुम्हें कैसे मिलेगा।
मोक्ष एक कहानी अलग है, मेरे वीडियो डले हैं, देख लीजिए क्या होता है मोक्ष। तो वो क्या करेंगे कि आपको रास्ता बता देंगे आके कि बेटा इस देवता की इस तरीका से ऐसी साधना करो ताकि आपको मोक्ष प्रदान हो जाए। सन्यासी बाबा, यार सन्यासी बाबा आप समझो एक तपस्वी, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। छोटी मोटी देवियों को तो यूं ही कर लोगे तुम, एक ही दिन में, एक दिन में, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन नहीं लगेंगे, प्रसन्न कर लोगे। आपके घर की आर्थिक स्थिति जो डाउन हो चुकी है एकदम, किसी भी तरीका से, कुल देवी कुल देवताओं की वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से, या किसी भी माइंड पे हावी है, आपसी तालमेल गड़बड़ है, ये सारे कार्य यूं ही कर लेंगे, यूं ही करते जाओगे आप। और सबसे अच्छी बात, सन्यासी बाबा को प्रसन्न करना बिल्कुल सरल है। आप देवी को प्रसन्न करने के लिए आप 6 महीने लगा दोगे, साधना पे साधना पे साधना पे साधना, क्योंकि वो देवी है, शक्ति है। लेकिन ये शक्ति नहीं है, ये इंसान। तो सन्यासी बाबा कुछ भी कर सकते हैं। बागेश्वर धाम को कहां से सिद्धियां प्राप्त हुई? सन्यासी बाबा से। सन्यासी बाबा से ही भैया तुलसीदास जी को कहां नाम मिले? भूत से। कैटेगरी समझिएगा दादा, कैटेगरी समझिएगा। बागेश्वर धाम को सिद्धियां किसने दी? किनकी? सारी की सारी सिद्धि सन्यासी बाबा की। हनुमान जी को वो चला सकते हैं, तुम कल्पना करके तो देखो, हनुमान जी उनके सारे पे नाचेंगे? नचा सकता है कोई? नहीं। उनको सन्यासी बाबा की ही सिद्धि है, जो कि एक इंसान है, एक साधक है, एक साधु है। उसने अपने जिंदा में जितनी तपस्या की, जितनी शक्तियां अर्जित की, और सबसे बड़ी बात, जो भोलेनाथ का भक्त होता है कोई भी हो दुनिया में, उसके पास अपने आप ही सिद्धियां होंगी, अपने आप ही सिद्धियां होंगी। तो जो उनके पास सिद्धियां थी, वो सीधी की सीधी बागेश्वर धाम के महाराज जी के पास ट्रांसफर होके आ चुकी हैं, जिनकी वजह से वो किसी का पास्ट बता देते हैं। क्योंकि ये पास्ट बताने वाली कोई यक्षिणी साधना होगी, या कोई देवी साधना होगी, या कोई भी साधना होगी, जो साधना सन्यासी बाबा ने कर रखी है, सिद्ध कर रखी है, जिसकी वजह से वो ये काम करने में सक्षम है, कर सकते हैं, कर रहे हैं। आप भी अगर इनकी साधना करते हो, मैं तो कहता हूँ बागेश्वर धाम वाले सन्यासी की करो, कभी ना करो। आजू बाजू में पता नहीं कितने सन्यासी हैं, बहुत से छोटे छोटे देवता हैं, साधु हैं, महात्मा हैं। आप इनकी साधना करके तो देखो, ये इनकी साधना में लॉस भी नहीं है कोई। ऐसा नहीं है कि आप साधना कर रहे हो तो कोई लॉस हो जाए, ऐसा नहीं है कि आपको परेशानी में डाले। नहीं, ये इंसान है, इनको प्रसन्न करना बहुत सरल है। जैसे हम आप प्रसन्न हो जाते हैं, इसी तरीका से अगर ये रूठ जाए तो मनाना भी बहुत सरल है। तो अगर जो व्यक्ति इनकी साधना से संबंध, अपने आजू बाजू में कोई सन्यासी बाबा है क्षेत्र में जिसने समाधि ली हो, अंतर समाधि ना भी ली हो, कोई स्थान हो उनका, तो अगर जो व्यक्ति इच्छुक हैं, जिनके कार्य नहीं बन रहे हैं, जो बिगड़े हुए हैं, घर में तनाव है, आर्थिक उन्नति नहीं हो रही, तंत्र विद्या है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, मोक्ष के लिए, किसी भी प्रकार के लिए है, तो वो ये साधना पद्धति अपना सकता है। साधना का वीडियो नेक्स्ट डे में बनाएंगे, इसके बाद बनाएंगे अगर ये सन्यासी बाबा है कौन। अगर आप लोग चाहते हो कि वीडियो इनके बारे में रिसर्च करके बनाएं, तो कृपया लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि A to Z जानकारी यहां से लेके हम सन्यासी बाबा तक को प्रसन्न करने तक की जानकारी जितनी हमारे, क्योंकि मैं भी एक साधक हूं, हमने भी बहुत सारी साधना कर रखी है, तो जितनी हमें नॉलेज होगी, जितनी हमें जानकारी होगी, वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाएंगे। कृपया लाइक और कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ नेक्स्ट पार्ट बनाओ, अन्यथा टॉपिक क्लोज। सिर्फ इसमें हमने ये बताया है कि सन्यासी बाबा कर क्या कर सकते हैं।